बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज का जो व्लॉग है ये संडे का है। इतवार की रात को थी दावत और दावत थी जो न्यूली वेड कपल था उनकी दावत थी। तो दावत के लिए तैयारी जाहिर है कि कुछ चीज़ें तो जो होती हैं वो एक दिन पहले से स्टार्ट कर देते हैं, ये जो मुर्गियाँ धोना और इस तरह की चीज़ें, और बाकी जो है वो नेक्स्ट अब रात को थी तो तकरीबन दोपहर से स्टार्ट कर दी थी। थोड़ा सा आजकल गैस का इशू है, लेकिन सैटरडे संडे को नहीं होता इतना, ऐसा भी इशू नहीं होता कि मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमें रखनी पड़े, कोई सिलेंडर वगैरह। लेकिन ये था कि जब बारिश का मौसम हो तो फिर कम हो जाती है, इसलिए कोशिश यही थी कि ऐसे मतलब रात के टाइम शाम होने से पहले पहले ये सारी चीज़ें तैयार हो जाए, क्योंकि रात को ज़्यादा इशू होता है। तो यहाँ पर अभी तो जो मैं बना रही थी ये मैंने गजरेला बनाकर और तैयार हो गया था, और इनको मैं डाल के डोंगों में रख रही हूँ कि बस स्वीट डिश आजकल तो कोई इशू नहीं है कि स्वीट डिश को आप पहले तैयार करेंगे बाद में तैयार करें। सर्दी इतनी है कि वो ठंडी और हो ही जाती है, और वैसे गरम भी खाने का मज़ा आता है ये गजरेला, क्योंकि सर्दी में तो हर चीज़ गरम ही चाहिए होती है। लेकिन ये मैंने पहले बना के रख दिया। ज़ाहिर है चूल्हे दो हैं और उन पे फिर सारी चीज़ें एक वक्त में तो नहीं बन सकती। खाना नीचे वाले किचन में बन रहा है और अब यहाँ पर इसमें मैं बनाने लगी हूँ। यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ अब तो मुझे खुद, आगे वीडियो चलेगी तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ। मेरा ख्याल है कि ये मैंने मैक्रोनी के लिए, हाँ जी, मैक्रोनी के लिए प्याज डाला था, और ये चिकन इसको दही लगा कर रखा हुआ था। दही वाली मुर्गी बनाई है अलग से, और इसमें ये अलग मैंने मसाला उसी में से चिकन निकाल कर तो इसको अलग से कर लिया था, पका लिया था। और अब यही बोटियाँ जो हैं वो श्रेड करके तो मैं इसमें डाल रही हूँ मैक्रोनी के अंदर। यहाँ पर सब्जियां भी काट के रखी हुई हैं, और बाकी साथ साथ चीज़ें जो भी हैं जितनी भी वो धुल भी रही हैं और साथ साथ काम हो रहे हैं। और किचन में इतना मैस हो जाता है, इतने बर्तन हो जाते हैं, इतनी चीज़ें फैली हुई होती हैं काउंटर्स पे कि कुछ समझ ही नहीं आ रही होती। साथ साथ ही समेट रही थी, सारा कुछ वॉश कर रहे थे, बर्तन वगैरह भी सब कुछ। और लेकिन उसके बावजूद जो था ना कुछ एक दफ़ा तो मोबाइल मुझसे गिर गया हाथ से नीचे, और फिर कुछ ना इस तरह की चीज़ें साथ साथ हो ही रही हैं। यहाँ पर अब ये मैंने चिकन बॉईल करके रख लिया था और उसमें हरी मिर्चें भी मैंने चॉप करके डाल ली थी। अब यहाँ पर हरा धनिया साफ करके तो इसको भी मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी और इसको भी डाल दूँगी। साथ साथ ना एक चीज़ की भी प्रिपरेशन चल रही थी, दूसरी जैसे जैसे हाथ लगता है तो काम होते जाते हैं साथ साथ ही, वो उसी तरह से हो रहा था ताकि टाइम ज़ाया ना और इंतज़ार भी इतना ना करना पड़े कि एक चीज़ बन जाएगी तो फिर दूसरी, बल्कि जब दूसरी की बारी आती थी तो उसकी तैयारी मुकम्मल करके रखी हुई होती थी। यहाँ पर अब जो मैंने गजरेला बनाया था तो खाला से मैंने कहा कि आप मुझे बादाम काट के दे दें, और वो बादाम छील रही हैं, और बादाम छील के तो फिर वो उसके ऊपर डाल दूंगी। यहाँ मैंने वेजिटेबल्स भी डाल दी हैं, शिमला मिर्चें, गाजर और बंद गोभी, ये सारा कुछ डाल के, और इसको मैंने ये किया था कि बस इसी तरह से थोड़ा खड़ी खड़ी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा, ताकि ये उस तरह से क्रंची रहें। इसको यहीं पर मैंने फिर बस स्टॉप कर दिया था, थोड़ा सा इसको हटा दिया था कि बाद में इसको एंड पे पूरा प्रॉपर कर लूँगी। तो खाने में बन रहा था दही वाली मुर्गी जो कि बना ली थी, वो खाला ने बनाई, और उसके अलावा था कीमा मटर, मैक्रोनिया मैं बना रही हूँ, और मीठा भी एक मीठा बन चुका है। गजरेला तो खैर रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे भी मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। लेकिन आज जो मैंने बनाया था ये जो होममेड नहीं, जो ये कौन सा होता है वो लजीजा खीर मिक्स था कि पता नहीं कौन सा था, उसके साथ मैंने ये बनाया था गजरेला, ताकि इंस्टेंट बन जाए, बहुत ज़्यादा ना
पकने के लिए कि फिर उसको गजरेला को तो 2 से 3 घंटे पकने के लिए छोड़ना पड़ता है, जो हम चावल और गाजरों के साथ बनाते हैं, ताकि अच्छी तरह से हल्की आंच पे पकता रहे। दूध सही थिक सा, वो मज़ेदार सा, उसको टाइम लगता है। तो इसलिए यहाँ पर चूल्हे 2 ही थे, तो काम भी ख़त्म करना था, इसलिए वो फिर इंस्टेंट वाला ही मैंने इस्तेमाल किया था। और ये देखें, ये कितना, ये शॉर्टकट चेक करें आप, ये बादाम काटने के बजाय ये बादाम पीसे जा रहे। और यहाँ पर मेरे आलू हो गए बॉयल, और चिकन में आलू मैंने डाल के अब इनको मैश कर रही हूँ। धनिया, हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। स्पाइसेस बहुत इसमें बस बेसिक्स में डालूंगी, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें मैं नहीं ऐड करती। यहाँ पर गरम मसाला पाउडर इसके अंदर मैं डाल दूंगी, नमक डालूंगी, काली मिर्च और चाट मसाला डालूंगी। तो ये इसके अंदर 2 टेबल स्पून ही मैं डाल रही हूँ इसके गरम मसाला पाउडर के। और ये मेरे पास थे 2 किलो आलू थे, और चिकन का तो रैंडम ही ऐसे ली थी, कोई हिसाब नहीं है, वो आपको देखने से शायद पता चल रहा हो। काली मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं 1 टेबल स्पून, और इसमें जाएगा चाट मसाला, अंदाजे से डाला, लेकिन 2 टेबल स्पून मैंने तकरीबन चाट मसाला डाल दिया था। और अब ये थोड़ा सा ठंडा भी हो गया था, तो इसको मैं अच्छी तरह से हाथ से मसल दूंगी, ताकि कोई भी इसमें आलू के जो बड़े बड़े चंक्स हैं वो ना रहें। तो बड़ा मज़ेदार से ये बहुत अच्छे से कबाब बन जाए। बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब इस तरह का कोई भी इतने सारे खाने बन रहे हो, तो बर्तन साथ के साथ मैं भी धो रही थी और खाला भी साथ साथ धो रही थी। बहुत बेतहाशा बर्तन हो जाते हैं, और अभी तो सारे काउंटर्स ही भरे हुए थे। अब यहाँ पर मैं बना रही थी रबड़ी हलवा, और थोड़ा सा बस एक तरफ ध्यान और दूसरी तरफ ध्यान, इस चक्कर में ना थोड़ा सा तो ये इसका जो है ज़्यादा ही चीनी कैरमलाइज हो गई थी। लेकिन उसको बाद में बैलेंस करने की तो मैंने कोशिश की थी कि अब ये ख़राब, इसका टेस्ट कड़वाहट लिए हुए ना आए। और मैंने इसमें बालाई डाल दी थी तकरीबन 1 कप के जितनी, तो काफ़ी हद तक उससे सेटल हो गया था उस तरह से। साथ साथ दूसरे चूल्हे पे कीमा मटर बन रहा था, और अब ये मैं इसको भून लूँगी, अच्छा सा इसकी भुनाई कर लूँगी ताकि ये भुन भी जाए, और इसका जो है ना वो टेस्ट भी थोड़ा सा जो हो गया चीनी की वजह से वो भी ठीक हो जाए। कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, ज़ाहिर इतने सारे काम कर रहे होते हैं साथ, तो कोई ना कोई कितने भी आप एक्सपर्ट क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती या कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो गलती होना कोई ऐसी बात नहीं होती, उसको ये है कि उसको ठीक कर लेना चाहिए, कि उसको इतना कि वो थोड़ा सा काबिल कबूल हो चीज़, बिल्कुल ही रिजेक्ट ना हो जाए। तो बलाई डालने से काफ़ी हद तक इसका टेस्ट जो था
उसकी जो थी कड़वाहट वो ख़त्म हो गई थी। और अभी इसको मैं साथ साथ इसको कर रही हूँ, भून भी रही हूँ। और इसमें मैं डालूंगी थोड़े से, यही बादाम थे जो कि खीर के ऊपर डाले थे और बच गए थे, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए। और इसके अंदर मैं डालूंगी मेलन सीड्स, वो इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे डाल दिए थे इसके हलवे में भी, और फिर बाद में थोड़ा सा मैं इसको गार्निशिंग में भी इस्तेमाल कर लूँगी। तो अभी हलवा भी साथ साथ हो रहा है, भुन रहा है। अब तो खैर इसकी तरफ से मैंने ध्यान बिल्कुल भी नहीं हटाया था, मैं इसको प्रॉपर कर रही थी ताकि ये अब साथ ना लगे बिल्कुल भी। तो जब हलवा हो गया और उसको मैं अब डाल रही हूँ दोनों बाउल के अंदर, और इस तरीके से इसको ऊपर से इसको मैंने बिल्कुल इवन कर लिया है। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डाल दूंगी पिसा हुआ नारियल और ये मेलन सीड्स डाल के इसको थोड़ा सा बस डेकोरेट कर लूंगी। यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ दही भल्ले तो नहीं, दही फुल्कियाँ मैं बना रही थी। और इसमें मैंने बॉयल चने डाल दिए थे, प्याज भी काट के डाल दिया था, और फुल्कियाँ जो थी वो बाज़ार की थी, वही मैं इस्तेमाल कर रही थी, वो भी डाल दी। और इसमें एक दो टमाटर ऐसे कलर के लिए और थोड़ा सा अच्छा सा मज़ा आता है टेस्ट का, तो वो भी मैंने डाल दिए। और आलू अभी मैंने क्यूब्स में काट कर चूल्हे पे रखे हुए, वो भी बॉयल नहीं हुए, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि जो जो काम निबट रहे हैं उनको मैं जल्दी जल्दी करती जाऊं। और साथ चाय बन गई है, साथ साथ चाय भी पी रही हूँ। और अभी जो है वो टाइम तकरीबन मगरिब, हाँ अभी ये मगरिब की नमाज मैंने पढ़ ली थी और उसके बाद मैं किचन में आई थी। तो अब आलू भी बॉयल हो गए थे, तो इसमें मैं आलू भी डाल रही हूँ और दही वगैरह भी ऐड कर दिया है। और साथ जो है वो रखा हुआ है चूल्हे पे प्याज ब्राउन होने के लिए, राइस के लिए। अच्छा, बिरयानी जो थी, चिकन बिरयानी का एक ये इशू आ रहा था कि ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा मिकदार में जब आप बिरयानी बना रहे होते हैं और चिकन को फिर प्रॉपर तरीके से उसका पानी ड्राई होना और राइस का बनना, तो बस ये था थोड़ा प्रॉब्लम कि गैस उस वक्त कम हो गई तो फिर क्या होगा। इसीलिए चना पुलाव बिरयानी यहाँ पर मैं बना रही थी, क्योंकि उसमें ऐसा कोई इशू नहीं होना था, तो इसलिए। फिर यहाँ पर अब मैंने कबाब भी फ्राई कर लिए थे तवे पे ही हल्के से ऑयल के साथ, और खाना भी अब लग चुका है, सब खाना खा रहे हैं। एक ये है कि खाने का भी 3 जगह पे या 4 जगह पे तो खाना सर्व करना भी एक जो है ना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो मर्द हजरात की गैदरिंग अलग थी, वो खाना ड्राइंग रूम में लगा हुआ था, वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती। और जो घर के बुजुर्ग होते हैं जो कि जिनको अपना टाइम के मुताबिक खाना खाना होता है, वो अलग से खाना खा चुके थे। यहाँ पे सिर्फ खवातीन थे और इसके बाद जो थी बच्चों की शिफ्ट थी खाना खाने की। तो बस यही था आज का व्लॉग, और कुछ पूरा प्रॉपर नहीं भी शेयर कर पाई मसरूफियत की वजह से। इस सब के दौरान 1-2 बार तो मोबाइल भी गिर चुका था मुझसे, लेकिन जितना भी आपसे शेयर किया है, इस उम्मीद पर कि आज का ये जो व्लॉग है ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। इतना ज़्यादा वॉइस ओवर करने के बाद अब मेरी ज़बान जो है वो लड़खड़ा रही है, वर्ड्स कुछ बोलना चाह रही हूँ, निकल कुछ रहे हैं। तो चलें जी, इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा और लाइक
कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। गड़बड़